हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि इससे पहले का हमारा टॉपिक क्या था कि गॉस थ्योरम की जो उत्पत्ति थी, गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, उसको आपको बताया गया था। अब आज का हमारा जो आपके इंटर चैप्टर सेकंड में जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद सब डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन में आपको दो चीजें बहुत प्रयोग की जाएंगी और वो लगभग आपको बराबर हर डेरिवेशन में मिलेंगे। एक तो आपका है आवेश का रेखीय घनत्व और दूसरा आपका है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो हम पहले आज आपको ये दो टॉपिक क्लियर करा दें कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है और आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। क्योंकि अगर आपको इसको नहीं पता है, अगर ये दो टॉपिक आपको नहीं पता है, तो आप लेसन सेकंड गॉस प्रमेय में आप डेरिवेशन किसी का भी नहीं करते। क्योंकि डेरिवेशन में गॉस थ्योरम को छोड़कर जितने भी डेरिवेशन आपके होंगे उसमें या तो रेखीय आवेश घनत्व या तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो हम पहले जान लें कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है और आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा टॉपिक है पहला आवेश का रेखीय घनत्व। हमारा टॉपिक क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व। तो हमको आगे बता दें, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है इसकी, आपको सिर्फ समझना है बस। यानी किसी एक समान रूप से आवेशित चालक तार, किस रूप से आवेशित चालक तार? एक समान रूप से आवेशित चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, एक समान रूप से, आपको डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आपका डिफिनेशन शायद क्लियर हो गया होगा कि एक समान रूप से आवेशित चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे कहते हैं? लैम्डा से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो लैम्डा इक्वल आपका होता है, क्या कह रहा है? अतः लैम्डा बराबर कह रहा है प्रति एकांक लंबाई पर। प्रति एकांक लंबाई का मतलब अपान में क्या हो गया आपका? यल। वितरित आवेश को तो Q बाई यल। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? एक समान रूप से आवेशित चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं या आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। फार्मूला क्या होता है आपका? लैम्डा इक्वल Q बाई यल। Q क्या है? वितरित आवेश है और यल क्या है? चालक की लंबाई है। अब बात है इसका मात्रक क्या होगा, ये भी हम जान लें। मात्रक तो आप जानते हैं कि आपका आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो कूलाम पर मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम पर मीटर। अब बीमा की बात आ जाए, बीमा क्या होती है? तो हम जानते हैं कूलाम यानी आवेश है, आवेश की बीमा क्या होती है? 80। और अपान में यल है, यल लंबाई है, लंबाई बीमा क्या होती है? यल होती है। तो इसकी बीमा हमारी हो जाएगी 80 बाई यल। इसको आप मिलाकर क्या देंगे? ATL। रेखीय घनत्व की बीमा हमारी क्या होती है? ATL। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए आपको
एक समान आवेशित चालक के प्रति एकांक लंबाई, आप इसको एकांक कर देंगे तो केवल आवेश ही तो बचेगा, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल, मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, और बीमा क्या होती है ATL। इसके बाद आवेश, आपको आवेश का रेखीय घनत्व था। अब आवेश के रेखीय घनत्व के बाद आपका दूसरा टॉपिक क्या आएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब आपको हम बता दें आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो आपका अगला टॉपिक है हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब आवेश के पृष्ठीय घनत्व में क्या होता है इसको आप देख लीजिए। देखिए, तो आपको हम बता दें कि उसमें क्या होता था कि चालक तार होता था, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा अंतर है बस। उसमें क्या होता, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर इसमें क्या होता है, एक समान रूप से आवेशित चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जहां लंबाई था वह एक क्षेत्रफल हो जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो उसमें क्या था, एक समान आवेशित चालक तार था, इसमें एक समान आवेशित चालक पृष्ठ के, उसमें लंबाई पर था, इसमें क्षेत्रफल है, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी मतलब एक समान रूप से आवेशित चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, और रेखीय घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो पृष्ठीय घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तुम जानते हैं आपका सिग्मा इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल होता था क्यू बाई एल, क्योंकि लंबाई रहता था, तो यहां पर सिग्मा इक्वल हो जाएगा आपका क्यू बाई ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, और प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। मात्रक की बात आ जाए कि देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बीमा देखते हैं, तो बीमा हमारा हो जाएगा, कूलाम की बीमा होती है 80, और मीटर स्क्वायर बीमा हो जाएगी L, तो L2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, नहीं ATL-2, ये बीमा हो गया। तो शायद आपको आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कभी भी आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप हमेशा, क्योंकि इसका आपको बराबर यूज होना है, आप मान लीजिए इंटर में आप बराबर इसका यूज करेंगे, तो लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व क्या है, पृष्ठीय घनत्व क्या है, आपको क्लियर हो गया आपको कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। रेखीय घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल, पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए। रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। रेखीय घनत्व की बीमा होती है ATL कूलाम, और पृष्ठीय घनत्व की बीमा होती है ATL-2।